नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 9:26 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। और रोहिणी नक्षत्र शाम 6:40 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। इंद्रयोग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन जब बात अपने टैलेंट पर अमल करने की आती है, असल मेहनत करने की आती है, तो आपका मन ही नहीं करता? क्या आप उन लोगों में से हैं जो घंटों सोचते तो हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, सुबह उठते ही आपके काम का जो ब्यौरा होता है, लिस्ट होता है, वो बहुत लंबी लिस्ट होती है कि आज ये सारे काम करने हैं, लेकिन शाम होने पर पता चलता है ढाक के 3 पात। यानी जब काम करने की बारी आती है तो आप पर आलस्य हावी हो जाता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि आप मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई और काम आपको जरूरी लगने लगता है, या आज करने वाले काम को आप कल पर टाल देते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास आइडियाज तो हजारों हैं, लेकिन आपको शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है? क्या यह आपकी सिर्फ आदत है, या आपकी जन्म कुंडली का यह खेल है आपके साथ जो आपको आलसी बना रहा है? दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और आज के इस परिवेश में तो परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण कन्या में है। सूर्य और बुध युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सौम्यवार है शुक्रवार, और सौम्य ग्रह यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
12 फरवरी, दिन बुधवार, माघी पूर्णिमा है। स्नान दान व्रत की पूर्णिमा, आश्लेषा व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। किस ग्रह का संबंध आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से है? जन्म कुंडली का चतुर्थ जो भाव है वो आपके सुख का भाव है, आपके मित्र का, नौकर चाकर माता का भाव है, आपके हृदय का, आपके मन का भाव है। भूमि भवन वाहन, इसका विचार भी कुंडली के चतुर्थ भाव से ही होता है। क्या इन सभी क्षेत्रों में आपको सुख मिलने वाला है? भूमि भवन वाहन का पर्याप्त सुख आपको मिलने वाला है? किस ग्रह की दृष्टि आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर है? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत सभी ग्रहों का कैसा प्रभाव होता है, किस तरह से ये आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करते हैं और कैसा अपना प्रभाव देते हैं, इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए। ये वीडियो एक बार आप अवश्य देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को भलीभांति समझ लेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रह व्यक्ति को गजब का बुद्धिमान बना देते हैं। उनकी इच्छा शक्ति, उनका विल पावर, इसके साथ ग्रह खेल जाते हैं। अर्थात उनके मन में विचार तो बड़े गजब के उत्पन्न होते हैं। उनका दिमाग तो इतना तेज होता है कि क्या कहा जाए, हर मामले में वो बड़े अद्भुत दिमाग वाले होते हैं। लेकिन बारी जब उनके दिमाग में आए आइडियाज को धरातल पर लाने की हो तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं। और ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत से लोगों को बता दिया है, मुझसे सीखकर बहुत लोग आगे जा रहे हैं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि मेहनती लोग ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन कई बार देखा जाए तो दोनों के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों में से कौन सफल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत जो बुद्धिमान होते हैं वो आलसी होते हैं, उस खरगोश की तरह। उसको लगता है कि मैं तो बहुत आसानी से पहुंच जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, अक्सर शारीरिक जो श्रम है, मेहनत है, उसको करने से बचते हैं। और ज्योतिष में भी इसकी पुष्टि की गई है। ग्रह व्यक्ति के दिमाग को तो जबरदस्त ताकत दे देता है, लेकिन वही एनर्जी उस व्यक्ति के शरीर को नहीं प्राप्त होता, अथवा उसका मन अपने शरीर को कार्य में लगाने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित नहीं कर पाता। आइए जान लें कि कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जो जातक को बुद्धिमत्ता तो खूब दे देती है, लेकिन ऐसा जातक जब बात काम करने की आए, धरातल पर अपने विचार को लाने की आए, वहां फेल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल्पनाशील हैं, विचारशील हैं, दिमागी रूप से बहुत तेज हैं, लेकिन कर्म से दूर। जन्म कुंडली में राहु जब पंचम, नवम या एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक की जो दिमागी क्षमता है वो असाधारण होती है। ऐसे लोग असाधारण रूप से तेज होते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं, नई तकनीक या ट्रिक से जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। और जब बारी कठिन मेहनत करने की हो तो वहां भी अपने आइडियाज लगाने लगते हैं और इसी में उलझ करके रह जाते हैं। असल में देखा जाए तो संभव है कि ट्रिक से और देखा जाए तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके भी सफलता पाई जा सकती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि मार्क जुकरबर्ग अगर फेसबुक के संचालक बनकर के इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं या इतनी बड़ी सफलता इन्होंने हासिल की, तो जाहिर सी बात है शारीरिक श्रम की जगह इन्होंने अपने दिमाग का ही इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया। लेकिन कई बार शरीर का भी इस्तेमाल बहुत आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, दूसरा ग्रह शुक्र है। यह विलासिता, आराम की प्रवृत्ति वाला ग्रह है। जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थ, सप्तम या द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति मेहनत ज्यादा करने की जगह सुख सुविधाओं में दिलचस्पी लेने लगता है। ऐसे लोग खुद मेहनत करने की बजाय काम करवाने में ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। और शुक्र यदि बलवान हो तब तो फिर कहना ही नहीं, चीजें मिलती भी हैं। देखिए,
अगर आपको चीजें न मिल रही हों तो सीधी सी बात है, आप प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब मिलने लगे तो इंसान कई बार और ज्यादा आराम तलब हो जाता है। शुक्र का बली होना जातक को बहुत ज्यादा आराम तलबी बना देता है। फलतः ऐसे लोग मेहनत करने से भागने लगते हैं। और अगर कहीं यह शुक्र राहु से प्रभावित हो तब तो फिर जातक केवल आराम तलब नहीं होता, वरन निष्क्रिय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, नीच राशि में हो, राहु या केतु से प्रभावित हो तो भी जातक बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा। लेकिन जब बात एक्शन लेने की आती है तो वह टाल मटोल करने लगता है। ऐसे लोग बड़े सपने देखते हैं, सपनों को देखने में कहते हैं कि कुछ पाना है तो बड़े सपने देखो। इनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन जब बात उन्हें पूरा करने की आए तो बस योजना बनाने में ही ये उलझ जाते हैं। और यदि अगर चंद्रमा के साथ बुध भी हो कुंडली में तो ऐसे लोग विचारशील बहुत होते हैं। परंतु यदि कुंडली में मंगल कमजोर हो, ध्यान से सुनिए, पहले तो मैंने चंद्रमा की चर्चा कर दी आपके लिए, चंद्रमा बुध की युति हो तो ऐसे जातक अद्भुत विचार वाले होते हैं। उनके दिमाग में जो आइडियाज उत्पन्न होते हैं वो आम किसी के मन में उत्पन्न नहीं हो सकते। परंतु यदि कुंडली में कहीं मंगल कमजोर हुआ तो फिर इनके आइडियाज ही रह जाएंगे। इनके आइडियाज जब तक इनके दिमाग में आएंगे तब तक मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका होगा। क्या आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई ग्रह स्थिति है? अगर है तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा जो है वो सही दिशा में इन्वेस्ट नहीं हो रही है। ये योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो समझ लीजिए कि आप प्लान ही बनाते रह जाएंगे पर उसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और जब एक्शन की बारी आती है तो टाल मटोल कर देते हैं? अगर आपके साथ ये समस्या है तो इसे ठीक करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर में निवास करने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। एक उदाहरण आजकल की युवा पीढ़ी देती है कि अगर समय से उठने और जल्दी उठने से ही लोग राजा बनते हैं तो पेपर वाला और दूध वाला सबसे ज्यादा राजा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन केवल बात धनवान होने की अगर आए तो वो क्या पैसा ही है? स्वास्थ्य जैसा कोई धन नहीं होता। हमेशा याद रखिए कि हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं असल में वो नियम बेतुके नहीं है। सबके पीछे अपना गहरा रहस्य है। क्या करेंगे उस पैसे का कि आपके पास हो लेकिन उस पैसे को लेकर के आप हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हो? पैसे तो हो परंतु आप लाइलाज रोग से ग्रसित हो और इस इंतजार में बैठे हो कि आपके रोग का इलाज ढूंढा जा रहा है। तो सबसे पहला काम शुरू करिए, रोज सुबह जल्दी उठें और अपने दिन की शुरुआत किसी फिजिकल एक्टिविटी से करिए। अपने शुक्र को संतुलित करिए, सफेद चीज का दान और ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप। खुद को किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी रखिए ताकि आपकी विलासिता की जो प्रवृत्ति है वो कम हो सके। चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो सोने से पहले मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। कम से कम बेड पर बैठ के ही 10 से 15 मिनट मन को एकाग्र करिए। अपने आप को छोड़ दीजिए ढीला और मन एकाग्र करिए। राहु से दूर होइए, यानी मोबाइल, टीवी इत्यादि का उपयोग, इंटरनेट का प्रयोग थोड़ा कम कर दीजिए। चंद्रमा नीच राशि राहु इत्यादि से पीड़ित हैं तो चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान और शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, इससे मन शांत होगा। और भुवन भास्कर की आराधना जो मैंने आपको करने के लिए कहा करता हूं वो भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब एक और ग्रह है जिसको आप सदैव ध्यान में रखिए, बिना इस ग्रह के बली हुए सफलता हासिल नहीं की जा सकती, वो है मंगल। जन्म कुंडली में मंगल अगर कमजोर हो तो लाख बलवान ग्रह योग हो, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल ही वो ग्रह है जो जातक को पुरुषार्थ करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो मंगल को भी बलि करना होगा। अब मान लिया जाए कि आप की कुंडली में मंगल मारक ग्रह है, तब तो बलवान न करें, नहीं तब भी कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्र का जप करना, तांबे के पात्र से जल पीना, इससे भी मंगल को बल जाएगा। हनुमान जी की आराधना करने से भी मंगल ठीक होते हैं। तो आप अपने मंगल को ऐसे बलि कर सकते हैं। एक नंबर 2, आप मूंगा धारण नहीं कर सकते लेकिन लाल रंग का वस्त्र तो धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन, इससे भी मंगल को बल प्राप्त होगा और आपका मंगल अच्छा प्रभाव देने लगेगा। तो मंगल अच्छा देने लगेगा फल, तो मंगल कौन है? साहस है, जोखिम है।
मंगल ही वो उत्साह है, वो ऊर्जा है जो जातक को सफलता की ओर ले जाता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल ही अपनी मध्यमा उंगली से स्नान से पूर्व ये कर लीजिएगा, एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में स्थिति अच्छी है, धन लाभ की स्थिति बन रही है और रुके हुए कार्य भी शुरू होने वाले हैं, परंतु शांत मन से आज विचार कर लेना होगा, तभी कोई कार्य शुरू करना होगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपकी का हित चाहते हैं, उन लोगों की सलाह को नजरअंदाज मत करिए। और हां, अपने से बड़े से या अपने शुभचिंतकों से यदि कोई शिकायत है तो उसे खुद तक रखने का प्रयत्न करिए। उनकी शिकायत किसी से ना करिए, किसी की चुगली मत करिए। और एक काम और करिए कि एक समय में एक से अधिक काम हाथ में मत लीजिए, एक एक करके सारे काम पूरा करिए, अन्यथा थक जाएंगे, आलस्य हावी होगा और दिन बढ़िया है जिसका आप लाभ ले सकते थे वो नहीं ले पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपके घर वाले लगातार आपको कह रहे थे उसकी अनदेखी मत करिए। इस मामले में सावधानी बरतिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से भी आपको फायदा होगा और धन संबंधी मामलों में आपको मदद विशेष रूप से मिलेगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहता है विद्यार्थी वर्ग तो आज रहने दे। सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज आटा गूंथकर और गुड़ के साथ गाय को खिलाइए। मछलियों को देने से भी आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन गाय को ही खिलाइए, इससे काम बनेगा। दिन अच्छा है, दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आपका हर कार्य आसानी से निपटता चला जाएगा। आसपास के लोग आज आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे और आप घर में भी हैं तो घर वालों का पूरा साथ मिलेगा। हर नजरिए से आज के दिन को मैं बेहतर कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। लोगों से मुलाकात के लिए, अचल संपत्ति, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहस और विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे और निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, परंतु छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, मानसिक अशांतियां होंगी। आज भोजन के पश्चात थोड़े सौंफ का भक्षण करिएगा या सेवन करिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। और लगातार कोशिश करनी होगी, तभी सफलता आपको मिलेगी। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर जगह आपको संतुलन बनाए रखना होगा। आज सोच, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। हर बात को लेकर के जो चीज 2 मिनट सोच के हो सकता है उसको 20-20 मिनट आप समय देंगे। इसके चलते आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी। वक्त पर कार्य पूरा आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको अचानक धन लाभ होने वाला है। आज अनजान लोगों से सावधान रहिएगा और अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। अत्यधिक उतावलेपन और जल्दबाजी से भी आपको नुकसान होने वाला है। वैसे देखा जाए तो दांपत्य जीवन आपका सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपका भी दिन ठीक। मसालेदार भोजन का उपयोग आपके लिए ठीक नहीं है और वाहन सावधानी के साथ चलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से करें। कर्क के जातकों का दिन बुलंद है, बहुत बढ़िया है। पितरों का ध्यान करिए। आज सूखा अन्न मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दान कराइए पितरों के नाम से। मित्र की सहायता मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। बंद रास्ते खुलेंगे, यूं समझ लिए किस्मत चमकेगी। दिन अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। जो भी परिवर्तन होगा आपकी इच्छा के अनुकूल ही होगा। विवाद और तनाव से दूर रखिए। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि करनी है, इसके लिए दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। और गोचर कुंडली का चंद्रमा जो कि लाभ में संचरण कर रहा है, हर तरह से आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। परंतु वाहन सावधानी के साथ चलाइए। दूसरों के झगड़े में अपना समय खराब मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दांपत्य जीवन सुखमय है और जितने भी
आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मौसमी बीमारियां और चोट चपेट की घटना, इससे आज आपको सावधान रहना है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। निवेश आप करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, दिन अच्छा जाएगा। नौकरी में स्थानांतरण या नौकरी में प्रमोशन चाहते थे, इसके लिए आपने कोई जुगाड़ लगा रखा था, तो समझ लीजिए अच्छी सूचना मिलने वाली है। एक्टिव रहेंगे पूरे दिन और जो भी फैसला लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के जोखिम को लेने के लिए दिन अच्छा है। ऋण लेन देन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिए, जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए, समय का आनंद लीजिए और अपनी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। आज सार गर्भित बातें बोलना ही आपके हित में होगा। घुमा फिराकर बातें मत बोलिए। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होने वाला है। हालांकि लेन देन के मामले में पार्टनर को साथ रखना जरूरी है, क्योंकि धन संबंधी मामलों में आज विवाद की स्थिति है। जीवन साथी से भी किसी बात को लेकर के अनबन होगी, शाम होते होते सब ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, आपको आपके सीनियर से सहयोग मिल जाएगा। और स्वास्थ्य की बात करूं तो आलस्य थोड़ा ज्यादा आज आप पर हावी रहने वाला है। आलस्य तो वैसे भी हावी रहता है, तो आलस्य से जरा बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। आज अपने कुल देवता के नाम से, कुल देवी के नाम से घी का दिया जलाइए, अच्छा रहेगा दिन। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दिन। भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी लगभग हर समस्या का समाधान भी। दिनचर्या भी आज आपकी बेहद सहज और सरल है। किस्मत का भी साथ मिलेगा और हर कार्य वक्त रहते पूरा हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन का कार्य भी आज किया जा सकता है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बाकी कुल मिलाकर के एक ही बात है, मेहनत जितना हो सके अत्यधिक मेहनत से आज पीछे मत हटिएगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए और आपका कोई पुराना शत्रु आज इस ताक में रहेगा कि कब आप मौका दें और वो आपसे उलझे, तो जरा दूर ही रहिएगा। जिद मत करिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूरी बना करके रखिए। यह शत्रु आपका प्रतिद्वंदी भी हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा है, परंतु आलस्य से बचना होगा। विशेष करके बात मैं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन। निवेश करें। तुला के जातकों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज देवी के मंदिर में इत्र का दान अथवा गुलाब जल की शीशी का दान जाकर के कराइए। गुलाब जल थोड़ा दे आइए। सफेद रंग के वस्त्र को इस्तेमाल करने का विशेष प्रयत्न करिएगा। कोई पुराना रुका हुआ कार्य तो आज जरूर पूरा हो सकता है, लेकिन कोई नया कार्य शुरू करने से बचना होगा, अन्यथा धन फंस जाएगा। जो भी कार्य करिए पूरी शांति के साथ करिए। दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए और कोशिश लगातार करनी होगी। आज साधारण ही जाने वाला है दिन। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बात बनते नहीं दिखाई पड़ रही। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हां, पहले से अगर कोई इंटरव्यू आपने दिया हुआ है तो उसके सुखद परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर का वातावरण तनावपूर्ण आपके कारण आज हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, मेहनत में कमी मत लाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज एक चुटकी सफेद नमक अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। सफेद नमक जो भोजन में इस्तेमाल घर में होता है। भविष्य को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के कारण परेशान थे तो वो परेशानी दूर होगी। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो परिस्थिति आज पूरी तरह से आपके पक्ष में है। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी काम में जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर है।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। प्रातःकाल स्नान से पूर्व काजल का टीका मध्यमा उंगली से अपने नाभि के आसपास लगा लीजिए, नाभि में लगा लीजिए। इसके पश्चात स्नान करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मजबूत होगा। ऋण से जूझ रहे थे, रोग से जूझ रहे थे, शत्रु से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। वक्त पर मदद मिलने से रुके हुए कार्य बनेंगे और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, परंतु अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना जरूरी है। अपनी योजनाएं सबके सम्मुख मत लाइए और आज बेहद समझदारी और बुद्धिमत्ता के साथ काम करना होगा। दिन बहुत अच्छा है, जोखिम ले सकते हैं। छोटी मोटी परेशानियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। बाकी परिवार के मध्य किसी तरह का तनाव या विवाद था तो आज उसमें शांति आ जाएगी। कलह शांत होता दिख रहा है। दांपत्य जीवन में यदि कोई कलह या परेशानी थी वो भी दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बेहद सकारात्मक रहने वाला है दिन। कमर दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। बात मकर की करें तो दिन साधारण है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, जल में थोड़ा शहद डाल करके, अच्छा रहेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो इस प्रयोग से दूर हो जाएगी ये चिंता। प्रेम संबंध में तू मैं मतभेद, धन की चिंता आपको सताने वाली है। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि रुका हुआ कोई कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। फिर भी जो मौका मिले उसका फायदा उठाइएगा। कार्य क्षेत्र में कोई विवाद या परेशानी थी वो आपकी परेशानी दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ है, परंतु इतना नहीं कि आपको संतुष्टि मिले। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आज आपको पूर्णतः बचना होगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। और बात प्रेम संबंध की करें तो अच्छा है दिन। विद्यार्थियों के लिए दिन भी ठीक दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। आलस्य से बचिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग है और आलस्य की स्थिति, और कोई विशेष रोग तो नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों का दिन ठीक है। देवी के मंदिर में जाकर के एक इत्र की शीशी दान कराइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण अवश्य करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज आपके काम बनने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। आज जितना हो सके खुद को शांत रखने का प्रयत्न करिए। यूं समझ लीजिए आज आपका पूरा दिन ध्यानमग्न नहीं है। ध्यानमग्न का बैठे नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। एकाग्र होकर के काम करना होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद, उलझन वो दूर होने वाली है। रुकावटें खत्म होंगी। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता, संतान की शिक्षा को लेकर के कोई चिंता थी दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, लापरवाही से बचिए। किसी भी मामले में लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। दांपत्य जीवन भी सुखमय है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और आप अपने आप को आलस्य से बचा करके चलिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से सूखा अन्न ब्राह्मण को ले जाकर के मंदिर में दान कराइए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि मिलेगी, सहयोग मिलेगा और जिस पर आपको भरोसा है उससे भी सहयोग मिलेगा। नकारात्मक विचार मन से दूर होंगे। आमदनी में वृद्धि के योग है। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक स्थल पर पूर्ण सहयोग मिलेगा। फैसला आपको जो भी लेना है, बड़े फैसले, कड़े फैसले आज लीजिए। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा हर तरह से आपको सहयोग करने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी पूर्णतः सुखमय। और हां, विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी बात को लेकर के यदि मन में कंफ्यूजन है तो शांत होकर के फैसला लीजिए। आज आक्रामक होकर के और जल्दबाजी में बिना विचारे फैसला लेने से आपको बचना होगा, इससे सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है वो ध्यान रखें। जिनको पुराना रोग है, नया रोग कोई ऐसा कुछ नहीं दिखता। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश
आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।